हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटल क्या होते हैं। मेटल यानी धातुएं क्या होती हैं। पहला है कि धातु की परिभाषा क्या होती है। धातु वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु के भारतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भारतम मतलब बाहर वाले कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, ठोस होती हैं और ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। नेक्स्ट करेंगे धातु के भौतिक गुण। पहला है चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, जैसे कि सोना, चांदी आदि। दूसरा कठोरता। धातुएं जो हैं कठोर होती हैं, जैसे कि लोहा, तांबा। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत मुलायम होती हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीसरा है रूप और अवस्था, यानी कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर धातुएं जो हैं वो ठोस होती हैं। सिर्फ मरकरी यानी कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का मतलब है कि उनसे पतली पतली चादरें बनाना है। धातुओं को हम पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि लोहे की चादरें। नेक्स्ट है तन्यता। तन्यता का मतलब पतली पतली वायर्स, तार बनाना। धातु की हम पतली तार बना सकते हैं, जैसे कि तांबे की तार। नेक्स्ट विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातु जो हैं विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, जैसे कि चांदी और तांबा। सिर्फ सीसा और पारा दो ऐसे हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है घनत्व। धातुएं जो हैं उनका घनत्व और गलनांक अधिक होता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी हैं जिनका घनत्व कम होता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ध्वनिक क्या होती है। ध्वनिक मतलब जब वो किसी सतह से टकराती हैं तो बहुत आवाज़ उत्पन्न करने लगती हैं। धातु जो है वो ध्वनिक होती हैं, जब वो किसी सतह से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न करते हैं। ऑक्साइड। धातुएं जो हैं वो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और ये धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट करेंगे अब हम इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम करेंगे कि जब हम धातु की रिएक्शंस कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ, तो क्या होता है। पहले जब हमने धातु की अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हुआ, हमें मिला जब किसी भी धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। जैसे कि हम कॉपर यानी कि Cu की हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ये जितने भी ऑक्साइड हैं ये क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, यानी अम्लीय भी होते हैं और क्षारक भी होते हैं। नेक्स्ट है कि जब ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम जो है वो वायु में एकदम से आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इन्हें रोकने के लिए केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वायु में जाते ही बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाते हैं। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये वायु के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लोहा जो है उसको वायु में गर्म करने पर वो कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। चांदी और सोना जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत, उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट है जब हम धातु की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तब क्या होता है। जब हम धातु की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता ही है, उसके साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है प्लस हीट एनर्जी मिलती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक मेटल लिया के यानी कि पोटेशियम, और उसकी हमने H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला KOH प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। अब एग्जाम्पल ये अलग अलग दिया हुआ है कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। Ca यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये अभिक्रिया के दौरान सतह पर चिपक जाते हैं और इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले भी जो हैं CaOMg की वो सतह पर चिपक जाते हैं। जैसे लेड हो गया, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है जब हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है Fe आयरन, जब हमने इसकी 2HCl तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला FeCl लवण प्लस H2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है जब हम धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है और धातु मिल जाती है। जैसे कि आयरन हमने लिया, इसकी हमने CuSO4 लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें लवण विलयन मिल गया FeSO4 और धातु अलग से मिल गई, कॉपर अलग से मिल गया और आयरन सल्फेट
अलग से मिल गया। अब है धात्विक अम्ल क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वो धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल और लवण बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब है धातु के डेली ज़्यादातर जो हैं कौन कौन से धातुएं हैं जिनका उपयोग किया जाता है, और ये बहुत कॉमन यूज़ है धातु के जो हम जनरली देखते ही रहते हैं। जैसे कि बर्तन बनाने में हम धातु का यूज़ करते हैं, ज्वेलरीज बनाने में हम धातुओं का यूज़ करते हैं, जैसे सिल्वर से फूड रैप या मिठाइयों को रैप किया जाता है, एल्यूमिनियम से खाने को रैप किया जाता है, चांदी का जो उपयोग है वो सोलर सेलों में किया जाता है, और जो जितनी भी ये मेटल्स हो गई हैं, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इनका घरेलू बर्तन, कारखाने और मशीनें बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके अलग अलग यूजेस थे। जैसे कॉपर का वायर बनाने में किया जाता है, आयरन और स्टील का कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। अब हम इसी के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कमरे के ताप पर द्रव कौन सी धातु होती है, वो है मरकरी। चाकू से कौन सी धातु कट जाती है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, सिल्वर और कॉपर। और ऊष्मा की कुचालक होती है लेड और मरकरी। दूसरा क्वेश्चन है, आघातवर्धय और तन्य क्या है। आघातवर्धय जो है धातु का पीट पीट कर पतली चादर में परिवर्तित करना, वो हो गया आघातवर्धय। तन्य का मतलब हो गया धातु की पतली पतली वायर बनाना, वो हो गया उसकी तन्य गुणधर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोडियम है उसको हम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं, क्योंकि वो एकदम से वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इसलिए हम उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अब ये अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। भाप के साथ जब हम आयरन की अभिक्रिया करेंगे, Fe मतलब आयरन जब इसकी भाप यानी जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करी तो हमें मिला Fe3O4 प्लस H2। नेक्स्ट है, जब हमने कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया करी तो हमें मिला CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभिक्रियाशील धातु हैं जब हम उनको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब इसकी आयरन की तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, FeSO4 फेरस सल्फेट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। मतलब एक हमें लवण मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गई। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, आयरन विस्थापित हो जाते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया जिंक Zn। जब हम उसको FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है ZnSO4।